यूएफसी पावर हाउस पर मैं अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। आज के इस एपिसोड के अंदर 7 इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं और सबसे पहले मेरे भाई तुम्हारे तक पहुंच रही हैं। इस वीडियो के अंदर हबीब का जो एयरप्लेन के अंदर कंट्रोवर्सी हुआ था उसको लेकर डेना वाइट की एंट्री हो गई है। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और जानकर सुनकर आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अरमान सारूकियान एड्रियानो मार्टिनेज के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि जिस बंदे ने इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट कर दिया था, मेरे साथ जब स्पारिंग की मेरे मुंह से खून तक आ गया। और सिर्फ यहीं तक इस एपिसोड में बात नहीं होगी, यूएफसी 314 के अंदर इलिया टोपुरिया की फाइट फिक्स होने वाली है और सबसे पहले ये न्यूज मैं अपने भाइयों को देने वाला हूं। और उसके साथ साथ मेहराब दवालिशविली की इंजरी की खबर आ रही है और उनके जो फोटो लीक हुए हैं उसके अंदर वो साफ इंजर्ड नजर आ रहे हैं और शॉन स्ट्रिकलैंड ने हमजत चिमाएव को दे दी है वार्निंग। तो बहुत सारी न्यूज आज के इस वीडियो में होने वाली हैं, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और अपने भाई को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के थ्रू सपोर्ट करिएगा चैनल को। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले न्यूज से शुरू करते हैं। पहली न्यूज निकल कर आ रही है डेना वाइट से। डेना वाइट की एंट्री हबीब के एरोप्लेन की कंट्रोवर्सी में हो गई है। सबको इंतजार था कि डेना वाइट का क्या स्टांस होगा। यहां पर डेना वाइट का कहना यह है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि यार हबीब को ऐसी टुच्ची एयरलाइंस में जाने की जरूरत क्या थी। हबीब के पास अपने प्राइवेट प्लेन है, हबीब चाहें तो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, तो उनको इतनी टुच्ची फ्लाइट के अंदर ट्रेवल ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप ऐसी टुच्ची एयरलाइन के अंदर ट्रेवल करते हो तो किसी चीज की गारंटी नहीं ली जाती और उनके हिसाब से हबीब के साथ ये बिल्कुल गलत हुआ और उन्होंने यहां पर जो एयरलाइंस थी उनको खूब खरी खोटी सुनाई है। तो डेना वाइट के हिसाब से हबीब का जो रिस्पॉन्स था वो काफी रिस्पेक्टफुल था और हर किसी को उनसे सीखना चाहिए। सेकंड न्यूज भी डेना वाइट से निकल कर आ रही है। डेना वाइट बोल रहे हैं कि भाई जॉन जोन्स जो है ना वो टॉम एस्पिनल से फाइट करने के लिए $30 मिलियन मांग रहा है। लेकिन मेरे फाइट फैंस, आप टेंशन मत लो, जब तक डेना वाइट गंजा जिंदा है ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चाहे वो कितने ही पैसे मांगे, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं जॉन जोन्स को मना लूंगा और उनके हिसाब से 2025 के एंड से पहले हम फाइट फैंस को ये फाइट जरूर देखने को मिलेगी। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पे ये है कि मैं शुरुआत से ही आपको बताता हुआ आया हूं कि ये फाइट होनी है 100% और ये डकिंग वकिंग कुछ नहीं है। बस जॉन जोन्स इतना पैसा मांग रहे हैं जो उनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सिक्योर कर दे, क्योंकि ये हाई रिस्क फाइट है उनके लिए। टॉम एस्पिनल कोई हल्के फाइटर नहीं है, एरा गैरा नथु खैरा नहीं है। टॉम एस्पिनल एक काफी स्किलफुल फाइटर है और वो यंग है। तो यहां पर जॉन जोन्स रिस्क को समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे डर रहे हैं। और डेना वाइट का ये कहना कि मैं जॉन जोन्स को मना लूंगा 100% राइट है। और एक चीज मैं बता दूं, चाहे 30 मिलियन मांगे, चाहे वो कितने ही पैसे मांगे, डेना वाइट जब उनके साथ उनको सामने टेबल पर बैठाकर बार्गेन करेंगे, जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा ऑफर जॉन जोन्स को देंगे सो ही कांट रिफ्यूज। तो यहां पर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट होनी है। डेना वाइट ने इस बात को कर दिया है क्लियर 100%। अब आप मुझे बताइए, अगर ये फाइट फिक्स हो जाती है तो क्या जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को हराकर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की इस डिबेट को बिल्कुल 100% खत्म कर देंगे, या फिर टॉम एस्पिनल जो है पहली बार जॉन जोन्स को हरा देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तीसरी न्यूज मेहराब दवालिशविली से निकल कर आ रही है। अगर आप यूएफसी 311 देखने वाली हो ना तो ये न्यूज पूरी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहराब दवालिशविली की जो नई शॉट्स हैं उसके अंदर उनका फोटोशूट हुआ और जैसे ये फोटोशूट हुआ लोगों ने पहचान लिया कि मेहराब दवालिशविली को इंजरी क्या है। उनका जो राइट काफ है, जो राइट लेग है, उसके नीचे अगर आप काफ एरिया को देखोगे तो इंजरी दिखाई दे रही है, साफ चोटें दिखाई दे रही है और उससे ये पता लग रहा है कि जो मेहराब दवालिशविली है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। फैंस पहले इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन आज के टाइम पर फैंस जो है मेहराब दवालिशविली की इस बात को समझ रहे हैं कि यूएफसी ने उनको इस फाइट को लेने के लिए रश किया है, यानी कि उनको डंडा चढ़ा दिया पूरा कि ये फाइट तो लेनी पड़ेगी। हमें नहीं पता तुम्हें कितनी दिक्कत है, तुम 3 महीने पहले ही चैंपियन बने हो, वी डोंट गिव ए शिट, तुम्हें ये फाइट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और मेहराब दवालिशविली ने एज ए कंपनी मैन ये फाइट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इंजरी सबको होती है, 100% कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी इंजरी होती हैं जो साफ नहीं पता लगती और कुछ ऐसी होती हैं कि जो साफ पता लगती है और वो एक एडवांटेज देती है उनके अपोनेंट को। तो मेहराब दवालिशविली की जो राइट काफ है उसको देखकर लगता है कि वो इंजर्ड हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो इंजरी है ये उनकी परफॉर्मेंस को कितना हैम्पर करती है। जहां तक मुझे लगता है ही विल फाइंड ए वे टू कोप विद इट, क्योंकि हर फाइट के अंदर हर फाइटर
100% कभी नहीं आता, ये रेयर चांस होता है। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं कि दोनों फाइटर उमर और मेहराब दवालिशवली 100% आए और हम फाइट फैंस को टॉप टेक्निकल जो है एक फाइट देखने को मिले जहां पर ये प्रूव हो जाए हु इज द रियल बैंटमवेट किंग ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। UFC 314 सबसे स्टैक्ड कार्ड होने वाला है 2025 का। 311 को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इससे ज्यादा स्टैक्ड कार्ड क्या होगा, वेट कीजिए, UFC 314 आने दीजिए। और अपने भाइयों को सबसे पहले मैं बता देता हूं कि उसकी जो हेडलाइन होगी वो होगी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इलिया टोपुरिया 2। और इस फाइट को लेकर मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इलिया टोपुरिया एक बार फिर से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट करने वाले हैं और लगातार 3 बार नॉकआउट होकर वोल्कानोव्स्की अपने घर पर बैठ जाएंगे। उनको एक स्मार्ट मूव लेना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हम फाइट फैंस के लिए 2025 सबसे बड़ा ईयर होने वाला है, क्योंकि 2025 के अंदर हमें एक ही साल के अंदर जितने भी कार्ड मिलेंगे वो स्टैक्ड मिलेंगे। एक आधा कार्ड ऐसा होगा जो हल्का होगा, नहीं तो सारे कार्ड सारी फाइट्स ऐसी होंगी कि हम लोग मिलकर एंजॉय करेंगे और मजा आ जाएगा। तो UFC 314 एक पूरा स्टैक्ड कार्ड होने वाला है। 5 की 5 फाइट मुझे पता लग गई है क्या होंगी और उसकी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है मेरे भाइयों तो कर लो, क्योंकि सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो निकल कर आ रही है वो आ रही है अरमान सारूकियान से। अरमान सारूकियान अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं एड्रियानो मार्टिनेज के साथ। अब आप पूछेंगे ये एड्रियानो मार्टिनेज कौन है? ये एड्रियानो मार्टिनेज वो फाइटर है जो इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट कर चुके हैं। इस्लाम मखाचेव अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार हारे हैं नॉकआउट से और एड्रियानो मार्टिनेज ने उन्हें नॉकआउट किया था। तो अरमान सारूकियान का कहना यह है कि एड्रियानो मार्टिनेज के साथ जब अब मैं स्पारिंग कर रहा हूं तो वो इतनी तगड़ी स्ट्राइकिंग करते हैं कि मुझे मुंह से खून भी आने लगता है। तो इसका कहना यह हुआ कि एड्रियानो मार्टिनेज के साथ ट्रेनिंग करके वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं अपोनेंट के दिमाग में। यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि यह सिर्फ एक मेंटल गेम खेलने वाली बात है, क्योंकि ऐसे बंदे का नाम बार बार लेकर आना जो आपको एक बार हरा चुका है, चाहे वो तुक्का ही हो, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो यहां पर अरमान सारूकियान के पास बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर थे, लेकिन वो अभी बात क्यों निकाल कर ला रहे हैं इनकी एड्रियानो मार्टिनेज की, ताकि दूसरे कैंप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात पहुंचे कि यार ये तो उस बंदे के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई घंटा फायदा होने नहीं वाला है। इस्लाम मखाचेव बहुत ज्यादा जो है इंप्रूव कर चुके हैं। ये फाइट क्लोज जा सकती है, लेकिन इस्लाम मखाचेव विल फाइंड ए वे टू सबमिट और नॉकआउट अरमान सारूकियान। अदरवाइज अगर डिसीजन तक बात पहुंचती है तो डिसीजन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अरमान सारूकियान का जीतना। सो दिस इज माय हम्बल एंड पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि क्या अरमान सारूकियान इतना डेवलप कर चुके हैं कि वो इस्लाम मखाचेव को हराकर बेल्ट आर्मेनिया ले जाएं? आई डोंट थिंक सो यार। अगली न्यूज निकल कर आ रही है शॉन स्ट्रिकलैंड की तरफ से। शॉन स्ट्रिकलैंड का कहना यह है कि यार मैं ना पहले डीडीपी को हराऊंगा और उसको हराने के बाद ये जो बंदा हमजत चिमाएव इतना ज्यादा मेरे को टारगेट कर रहा है, मैं इसको मरोड़ने वाला हूं। अब आप सोच कर देखिए, शॉन स्ट्रिकलैंड आपको लगता है कि हमजत चिमाएव को मरोड़ देंगे? अरे यार बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वो वाली बात हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार शॉन स्ट्रिकलैंड जो है पहली बार बच गए ड्रिकस डुप्लेसी की पहली फाइट में, वो बोरिंग डिसीजन तक बात पहुंच गई। इस फाइट के अंदर ड्रिकस डुप्लेसी जो है ना वो मरोड़ने वाले हैं शॉन स्ट्रिकलैंड को। एग्री करते हो भाई या नहीं करते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और वो बातें करते हैं हमजत चिमाएव को हराने की, अरे यार कुछ तो सोच लो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारी उन इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट को कवर किया जो UFC की दुनिया में छाई हुई हैं, और कुछ ऐसी न्यूज भी मैंने आपको दी जो छाई नहीं हुई लेकिन आप तक सबसे पहले पहुंच गई है। तो मेरे भाइयों, हिंदी के अंदर UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का अगर आप कंटेंट देखना पसंद करते हो और चाहते हो कि क्वालिटेटिव कंटेंट आप तक आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।